नमस्कार प्रिय दर्शकों, प्यारे पाठकों, परम प्रिय छात्र छात्राओं। हमने हिंदी व्याकरण के जो पूर्व अभ्यास में विभिन्न प्रकार के आयामों को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अब हम आगे का प्रकरण लेंगे। हिंदी व्याकरण में या यूं कहूं हिंदी साहित्य में हमारे पौराणिक जो ग्रंथ हैं काव्य में, वो संस्कृत में थे। जैसे कालिदास का मेघदूत आदि, अभिज्ञान शाकुंतलम, और इसके बाद के जो जैसे महाकवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो डिंगल में लिखा, और उसके बाद में जो काव्य बने प्राचीन कवियों के, आधुनिक कवियों के, भक्तिकालीन कवियों के और नवीन कवियों के जो बने, वो सब धीरे धीरे परिष्कृत होते होते और हिंदी, खड़ी बोली हिंदी में आ गए। और इसमें विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ हमारे सामने आते हैं, उनमें काव्यमय जो ग्रंथ हैं वो विशेष हैं, गद्यमय ग्रंथ हैं, या गद्य में लिखा जाता है, क्योंकि कोई भी लेखन काव्य में या गद्य में किया जाता है। काव्य में विशेष प्रकार की एक अभिव्यक्ति होती है जिसका ज्ञान हमें होना चाहिए, और उसमें एक प्रकरण होता है, एक उसका तत्व होता है काव्य का, जिसे अलंकार के नाम से जाना जाता है। तो आज हम अभ्यास करेंगे अलंकार का। परम प्रिय छात्र छात्राओं, अलंकार काव्य में या किसी भी आए हुए वाक्य में उसकी शोभा बढ़ाने वाले तत्व हैं। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, अलंग प्लस कार बराबर अलंकार, अर्थात अलंग मानी शोभा और कार मानी करने वाला, शोभा करने वाला। जिस तरह से एक सुंदर महिला को, स्त्री को, चाहे वो कितनी भी सुंदर है, लेकिन वस्त्रों के बगैर, आभूषणों के बगैर वो ठीक ढंग से सुसज्जित नहीं होती है, शोभा नहीं बढ़ती है। इसी तरह से काव्य में अलंकारों के बिना, काव्य अलंकार के भूषण हैं, गहने हैं, उनके बिना काव्य की शोभा नहीं बढ़ती है। इसलिए अलंकार काव्य में एक महत्वपूर्ण तत्व है। और पुराने जमाने में तो प्राचार्यों ने काव्य की आत्मा ही अलंकारों को माना था, लेकिन बाद में धीरे धीरे विद्वजनों ने, प्राचार्यों ने इसका थोड़ा संशोधन करते हुए कहा कि काव्य की आत्मा तो रस है, क्योंकि काव्य को पढ़ करके हमें रसानुभूति होती है। उसका आनंद जो मिलता है हमें, पाठक को, श्रोता को, उसकी आत्मा में एक विशेष प्रकार का आनंद और रस मिलता है। इसलिए वो मिलता है। काव्य के अलंकार तो बारी धर्म है, लेकिन काव्य की आत्मा उसका रस है, रस आना चाहिए उसमें। और धीरे धीरे बाद में जाकर के तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला तक के कवियों ने तो छंद के फंद भी काट दिए कि कटे छंद के फंद। उन्होंने तो बिना ही छंद के और बिना ही अलंकारों के अपना काव्य रचना शुरू कर दिया, और उसमें विशेष प्रकार की रसानुभूति हुई। तो आचार्यों ने मान लिया कि काव्य की आत्मा रस है, न कि अलंकार। लेकिन अलंकार भी काव्य में अपने आप में एक महती तत्व होते हैं, इसलिए इनका ज्ञान हमें होना चाहिए। परीक्षा के दृष्टिकोण से, ज्ञान की दृष्टिकोण से, दूसरे को बताने सिखाने के दृष्टिकोण से, और अपने आप में एक आनंद विशेष देने के दृष्टिकोण से हमें अलंकारों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। इसलिए आज हम इसी प्रकरण पर अभ्यास करेंगे और थोड़ा सोचेंगे। मैंने श्यामपट के ऊपर कुछ बातें लिखी। अलंकार, अलंकार प्रकथन में तो मैंने इसका समन्वय कर दिया है कि यह काव्य का एक बाहरी गुण धर्म है, और काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व हैं वो अलंकार कहलाते हैं। अतः अलंकार के आकार थे प्रकार मैंने लिखा है। काव्य में सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंग प्लस कार बराबर अलंकार,
अलंग माने शोभा तथा कार माने करने वाला। अलंक्रियते इति अलंकार, ये प्राचार्यों की परिभाषा है। वैसे काव्य की आत्मा रस है, अलंकार काव्य का बारिद रंग है। और अब अलंकार पर इसको समझने के बाद में कि ये क्या तत्व है, फिर अलंकार के भेदों का ज्ञान लेंगे। अलंकार 3 प्रकार के माने गए हैं या 3 प्रकार के होते हैं, जैसे शब्द अलंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभय अलंकार। उभय माने दोनों, यानी जिसमें शब्द में भी अलंकार हो और अर्थ में भी अलंकार हो, ऐसी काव्य पंक्ति जो है उभय अलंकार में होती है। जैसे सलेश अलंकार है वो उभय अलंकार में माना जाता है, वैसे वो शब्द अलंकार का भेद है। तो अब शब्द अलंकार की परिभाषा सीखिए। जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है तब वहां शब्द अलंकार होता है, यानी शब्द में या वर्णों में उसका चमत्कार हो। अलंकार के लिए चमत्कार शब्द का प्रयोग कीजिए। रस के लिए बार बार निष्पत्ति शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि रस की एक निष्पत्ति होती है और अलंकार से काव्य में चमत्कार पैदा होता है। इसलिए चमत्कार शब्द का प्रयोग करते हुए हम कहेंगे, जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है तब वहां शब्द अलंकार होता है। यहाँ शब्द का पर्याय रखने पर चमत्कार खत्म हो जाता है। वही शब्द है तो उपयुक्त है, यदि उसको बदल के रख दिया जाए तो चमत्कार खत्म हो जाता है, वहां शब्द अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सपूं सोन, पानी गए न उभरे मोती मानस सोन। यहाँ पानी शब्द को बदल करके रख देंगे तो मोती मानस सोन के साथ जो पानी का लागू हो रहा था वो समाप्त हो जाएगा और यहाँ ये अलंकारिक तत्व जो है अपने आप में क्षीण पड़ जाएगा। इसलिए शब्द अलंकार में सबसे मुख्य बात यह है कि वहां पर्यायवाची शब्द से वो अलंकार समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए इसका नाम शब्द अलंकार रख रहे हैं। और शब्द अलंकार में अनेकों अलंकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो हमारे बार बार काम आते हैं, हमारे पाठ्यक्रमों में रखे जाते हैं, उनमें शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, सलेश अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति वदाभास अलंकार, विप्सा अलंकार आदि अलंकार होते हैं। और इनमें भी मुख्यतः अनुप्रास, यमक और सलेश, ये 3 अलंकार हमारे हर पाठ्यक्रम में छोटी कक्षाओं से लेकर के बड़ी कक्षाओं तक रखे जाते हैं। इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से भी हमें इनका बार बार अभ्यास करते हुए ज्ञान लेना चाहिए। अब हम पहला विचार करेंगे शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार पर। जैसा कि अनुप्रास शब्द में अनु जोड़ प्रास, अनु माने पीछे, प्रास माने पास पास, पीछे से आगे से, पीछे से पास पास में यदि वर्णावृत्ति या शब्दावृत्ति हो रही है और उससे चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अतः अनुप्रास के ये इसकी परिभाषा देते हुए अनुप्रास के 5 भेद किए हैं प्राचार्यों ने। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा वर्त्य अनुप्रास, तीसरा है श्रुति अनुप्रास और चौथा भेद है अंत्यानुप्रास और 5वां भेद है लाटानुप्रास। यहाँ कुछ एक विद्वानों ने तो अनुप्रास अलंकार के पहले 4 भेद ही माने हैं, लाटानुप्रास को अलग ही एक अलंकार माना है। लेकिन आधुनिक प्राचार्यों ने धीरे धीरे इसको इसी में समावेश करते हुए और अनुप्रास अलंकार के ये 5 भेद कर दिए। लाटानुप्रास को इसी में शामिल करते हुए 5वां भेद लाटानुप्रास मान लिया और इस तरह से आधुनिक प्राचार्यों के द्वारा अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने गए, जो शामपट पर मैंने दर्ज किए हैं। यानी छेकानुप्रास, वर्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। अब इस प्रत्येक के ऊपर हम विचार करेंगे, समझेंगे, अभ्यास करेंगे। देखिए सबसे पहला अनुप्रास अलंकार का भेद है छेकानुप्रास। जब वाक्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, वर्ण की आवृत्ति यानी वर्ण 2 बार आए, आवृत्ति से आशय यह है कि 2 बार कोई वर्ण
शब्द में पहले आता है तो यहाँ एक बार आवृत्ति हुई। आवृत्ति का अर्थ ठीक से समझिए, यदि 3 बार कोई वर्ण आता है शब्द में पहले तो वहां 2 बार आवृत्ति हुई। और इसी तरह से बढ़ते जाइए, 5 बार कोई वर्ण आया तो आवृत्ति 4 बार मानी जाएगी, यही आवृत्ति का आशय है। 100 बार कोई वर्ण आया किसी काव्यांश में तो 99 बार उसकी आवृत्ति हुई। इससे सरलतम ढंग से समझिए, अर्थात आवर्ती शब्द का इसमें बार बार आपको प्रयोग करना पड़ेगा। जब वाक्य में किसी वर्ण की आवृत्ति 1 बार हो, यानी वो वर्ण 2 बार आ जाए, वहां छेक का अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, ये एक रामचरितमानस की गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई पंक्ति है। कानन कठिन में, कानन में क आ गया, कठिन में क आ गया, यानी 1 बार आवृत्ति हो गई क वर्ण की। और भयंकर भारी, भयंकर में भ आ गया और भारी में भ आ गया, इसमें भय की 1 बार आवृत्ति हो गई। अर्थात यहाँ इस छोटी सी पंक्ति में 2 बार छेकानुप्रास अलंकार का प्रादुर्भाव हो रहा है, कानन कठिन में, भयंकर भारी में। इस काव्य पंक्ति से, जो छोटी सी काव्य पंक्ति है, सीखिए कि इसमें 2 बार छेकानुप्रास अलंकार आया है। इसी तरह से फिर आगे हम और मैंने लिखे हैं पद, इन पर विचार करेंगे। तिरिया तेल हमील हठ चढ़े न दूजी बार, किसी कवि की काव्य पंक्ति है। इसमें तिरिया तेल में तय वर्ण की 1 बार आवृत्ति हो गई, यानी 2 बार आ गया तो ये छेकानुप्रास अलंकार हो गया। अमीर हठ है कि 1 बार आवृत्ति हो गई, छेकानुप्रास अलंकार हो गया। और इसी तरह से अन्य चौपाइयां, कारण कवन नाथ मोहि मारा, बाली पूछ रहा है भगवान राम से रामचरितमानस में कि मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, हे नाथ मुझे किस कारण से मारा है। कारण कवन में क वर्ण की 1 बार आवृत्ति हो रही है, छेकानुप्रास अलंकार हो गया। और इसी तरह से अन्य पंक्तियां देखिए, भगवान भागे दुख जनता देश की फूले फले आदि, इसमें भगवान भागे भय वर्ण की 1 बार आवृत्ति हो गई, इसलिए ये छेकानुप्रास अलंकार हो गया। अब सदैव आप ध्यान में रखिए कि एक काव्य पंक्ति में या किसी वाक्य में कोई शब्द 2 बार आ जाए, उसका पहला वर्ण दोनों बार है तो वो निश्चित रूप से छेकानुप्रास है। ये ध्यान रखते हुए आप छेकानुप्रास की परिभाषा और उदाहरण सहित याद रखिए, ताकि आपको अनेकों पंक्तियां जो आपके सामने आई काव्य पंक्तियां वो समझ में ठीक ठीक आ जाए। दूसरा भेद है अनुप्रास अलंकार का वर्त्यानुप्रास। वर्त मन सर्कल, यानी बार बार किसी वर्ण की आवृत्ति होती है। जब काव्यांश में 1 या 1 से अधिक वर्णों की आवृत्ति, 1 ही नहीं 1 से अधिक वर्णों की यदि आवृत्ति 1 से अधिक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहुसाए, ये काव्य पंक्ति आपको छेकानुप्रास से भिन्न दे जा रही है। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर, त त त त 5 बार आ गए, 4 बार इसमें तय वर्ण की आवृत्ति हो गई पहली बार, इसीलिए ये वर्त्यानुप्रास में आया। इसको ठीक से समझिए। तरणी तनुजा, तरणी मान सूर्य, तनुजा मानी बेटी, सूर्य की बेटी यमुना नदी मानी गई है। उसके तट किनारे पर कमाल के वृक्ष तरवर छाए हुए हैं। अर्थात इसका यदि आप अर्थ समझते हुए इसको याद कर लेंगे तो आपके ठीक बैठ जाएगी। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर छाए, ये काव्य पंक्ति जो है वर्त्यानुप्रास के अलंकार की हुई। और इसी तरह से बहुत सारी पंक्तियां आपके सामने आएंगी वर्त्यानुप्रास की। चंचल चपल चलाक चतुर नर, चंचल चपल चलाक चतुर नर राखे दाव बोलने का किसी कवि ने कहा है चतुर आदमी के लिए। तो यहाँ चंचल चपल चलाक चतुर में 6 वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए वर्त्यानुप्रास अलंकार हुआ। और इसी तरह से तुलसी का फिर पद में याद आ रहा मुझे, कानन कुंडल कुंचित केशा। एक बार 10वीं के बोर्ड की परीक्षा में पूछा भी गया था कि कौन सा अलंकार है काव्य पंक्ति। देखिए, कानन कुंडल कुंचित केशा, इसमें क वर्ण की 2 बार से अधिक आवृत्ति हो रही है। 1 बार से अधिक आवृत्ति होने से ये वर्त्यानुप्रास अलंकार है।
लाल देह लालिल से अर्धर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कविशूर। इसमें लाल देह लालिल लय वर्ण की आवृत्ति होने से ये वर्त्यनुप्रास अलंकार है। और एक काव्य पंक्ति सुना रहा हूँ। किसी कवि ने कहा है, कनक छरीसी कामनी, किसी महिला के लिए है सब दोहा। कनक छरीसी कामनी काहे को कुछ छीन, पूरी पंक्ति में कह की है। और दूसरी में फिर इसी तरह है, कटिको कंचन काट के कुचन मध्य धर दीन। यहाँ कवि ने दोनों ही पंक्तियों में, दोहे की दोनों पंक्तियों में कई वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अतः वर्त्यानुप्रास अलंकार हुआ। और इस तरह से ये हमने अनुप्रास के दूसरे भेद वर्त्यानुप्रास पर विचार किया और सीखा। तीसरा है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुति मान सुनना। जहां किसी काव्य पंक्ति में सुनने में अनुप्रास हो रहा है, और सुनने में अनुप्रास से आशय यह है जहां एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले शब्दों का या वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। सीखिए, मुख से उच्चरित स्थान समझिए, क्योंकि हमें श्रुत्यानुप्रास अलंकार में परमावश्यक है ये बात कि हम वर्णों की जो मुख में कहाँ से उच्चरित हो रहे हैं, वो वर्ण जहां आएंगे तब कहीं जाकर के हम कह सकेंगे कि श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। जैसे मुख से उच्चरित होने के 5 स्थान खास माने गए हैं। ये मैंने आपको पूर्व प्रकरण में भी समझाया था, बार बार आपको ये स्थायी रहना चाहिए ज्ञान। कंठ, अ आ क ख ग घ ढ, ये 5-6 वर्ण हैं जो कंठ से बोले जाते हैं। हमारे मुंह में बोलने की जो आवाज है वो 5 जगह से निकलती है, कंठ से, फिर तालव्य से, मूर्धा से, दांत की जीभ बिड़की हुई दंत, और फिर ओष्ठ। तो ये 5 स्थानों में देखिए जहां कंठ से निकलने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है वो कंठ कहलाते हैं। और तालव्य, ताड़वा, जो जीभ ताड़वे के लगती है, ई ई च छ ज झ ये तालव्य हैं। फिर मूर्धन्य, री ट ठ ड ढ ण, ये मूर्धन्य, मूर्धा के जीभ लग रही है ऊपर। और फिर दंत, दांत के जीभ टकरा रही है, इसलिए दंत कहलाएंगे। त थ द ध न और श और र, ये दंत हैं। और 5वां स्थान है ओष्ठ। ओष्ठ माने होठ, संस्कृत का शब्द है। होठ के मिलने पर ही जो वर्ण उच्चरित होते हैं वो ओष्ठ कहलाते हैं। जैसे अ उ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और प फ ब भ म, आप ओठों को दोनों को पकड़ करके यदि प का उच्चारण करना चाहोगे उच्चारण नहीं होगा, ओठ मिलेंगे तो ही होगा, इसलिए ये ओष्ठ वर्ण हुए। और इनका जब किसी काव्य पंक्ति में बार बार आवृत्ति हो रही है इन्हीं सब वर्णों की, वहां आपका ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। जैसे उदाहरण में मैंने दिया है, दिनांत था, थे दिननाथ डूबते। ठीक से समझिए, द न त था थे, द न ना थ, ये ते आदि ये वर्ण जो है सारे के सारे दंत वर्ण हैं, दांत से बोले जाने वाले हैं। इसलिए ये एक काव्य पंक्ति जो है ये श्रुत्यानुप्रास में आई। यहाँ ध्यान दीजिए, एक ही कंठ स्वर से उच्चरित, एक ही मुख से, एक ही स्थान से उच्चरित वर्ण जहाँ आए वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसके और भी अनेक उदाहरण हैं। जैसे कवि का मैंने लिखा भी है इसमें, ज्योति चरण धरण पर उतरो, ज्योति चरण धरण पर उतरो, हरण विश्व का भार, खलबल दल संहारण कारण हर लेते अवतार। इसमें क्या है कि ज्योति चरण धरण पर उतरो, हरण, चरण, धरण, हरण, ये एक ही मुख से उच्चरित स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं, इसलिए इसमें श्रुत्यानुप्रास हुआ। और इसी तरह से
जैसे ज्योति चरण धरण पर उतरो हरण विष का भार, खल बल दल संहारण कारण हर लेते अवतार। खल बल दल, इसमें ये एक ही वर्ण से एक ही उत्तरी स्थान के वर्ण आए हैं, इसलिए यहाँ सत्यानुप्रा हुआ। और थोड़ी सी बड़ी काव्य पंक्ति कवि के हरियाणी कवि सुना रहा हूँ आपको, जिसमें सारे के सारे में ही त्रिभंगी में सत्यानुप्रास अलंकार है। जैसे आदि अनादि ज्ञादि व्याधि और सादि गम एक भाव चल, त्रिपुंड तिलक पड़ रही तिलक और झलक झलक रवि तेज खिल, गणराज संग करताओ मंग और गंग नील में भंग बढ़, सिंह के सवार माया पार तन मारे दूध खल जंकर हो, सिंगी शेली गढ़ बिच मिली बजत नाद धन धन प्यारी, बिच्छू ततैया भीड़ बड़ी बड़ी पिरड़ पुटरी तल भारी। इसमें शिव भगवान शिव का वर्णन करते हुए हरियाणवी कवि ने सारे में सत्यानुप्रास टेक दिया, जिसमें शिव जी का वर्णन किया गया है। अतः ये तीसरा अनुप्रास अलंकार का जो भेद है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसमें सुनने में अनुप्रास होता है। और चौथी प्रकार का है भेद अनुप्रास अलंकार का अंत्यानुप्रास, जहां काव्य पंक्ति में अंतिम वर्ण या समान वर्णों के कारण तुकांतता बनती हो। पहले पाठ को बहुत सरल बात है, काव्यांश लगभग जितने भी काव्य हैं, नवीनतम मान लो और पुरातन मान लो, मध्यकालीन मान लो, कवियों के मान लो, वो पढ़ाई करके तुकबंदी लिखे गए हैं। अतः जहाँ काव्य पंक्तियों में अंत में तुकांतता मिल रही है, वो अंत्यानुप्रास है। अंत, जैसा कि इसका अंत में जो अनुप्रास होता है, अनुप्रास अंत के वर्ण जो मिल जाते हैं तो वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। जहाँ जैसे जैसे उदाहरण में मैंने दिए हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, भाई प्राण जाहि पर वचन न जाई। आई और जाई, अंत में ई वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यानी ई वर्ण तुकांत के रूप में मिलता जा रहा है, इसलिए अंत्यानुप्रास हुआ। प्राय करके सारे तुकांतता के पद ऐसे ही मिलेंगे। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सौ रिपु मोरा। रामचरितमानस की चौपाई है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, ओरा है अंत में, और सहस बाहु सम सौ रिपु मोरा, इसमें भी ओरा आया। अतः ओरा शब्द की आवृत्ति हो रही अंत में, इसलिए अंत्यानुप्रास हुआ। और हैं बुंदेले अरबोलों के, जो आपने बार बार पढ़े, झांसी की रानी की प्रशंसा में बुंदेले अरबोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आदि आदि जितने भी पद हैं, ये सारे अंत में इनमें तुकांतता हो रही है, इसलिए ये अंत्यानुप्रास है। और भाई पांचवा भेद अनुप्रास का है लाटानुप्रास। लाट, अब ये मैंने पहले भी आपको बताया था, लाटानुप्रास का कुछ विद्वानों ने तो इसको अलंकार या अलग से माना है, और आज के आधुनिक आचार्यों ने इसको लाटानुप्रास को सिर्फ अनुप्रास अलंकार का एक भेद मानते हुए इसी में शामिल कर दिया। तो ये चाहे अलग से अलंकार मानते हुए आप सीखें, चाहे अनुप्रास का पांचवा भेद मानते हुए सीखें, इस लाटानुप्रास में अनुप्रास तो होता है, लेकिन लाट, जैसा कि लाट का अर्थ है ऐश्वर्यशाली या संपन्न या रईस व्यक्ति, कुछ विद्वानों ने इसे अलग माना है, पर अधिकांश आचार्यों ने इसे अनुप्रास अलंकार का एक भेद माना है। रईस लोग इसका अर्थ एक विशेष प्रकार के अनुभव से लेते हैं, यानी इसका अर्थ जो है सरल नहीं बैठता है, एक विशेष प्रकार का अनुभव करने पर ही इसका अर्थ बैठता है या समझ में आता है। जैसे उदाहरण दिया है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। देखने में ये दोनों काव्य पंक्ति एक जैसी लगती हैं, और हम जब इसको पढ़ते हैं तो सोचते हैं क्या मतलब हुआ इसका, भाई पूत सपूत तो क्यों धन संचय। लेकिन लाट व्यक्तियों ने, ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों ने इसको मजे से लिया कि भाई पुत्र सपूत है, पूत मान पुत्र, सपूत मान अच्छा पुत्र है, तो क्यों धन संचय, धन इकट्ठा क्यों करता है। मनुष्य को शिक्षा दी है कि पुत्र सपूत तो क्यों धन संचय, यदि पुत्र सपुत्र है
तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं कमा लेगा, खूब कमा करके संपन्न हो जाएगा, वो सदाचारी होगा, अच्छा व्यक्ति होगा, और वो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी तरह से दूसरी पंक्ति में कहा, भाई पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और यदि बेटा कपूत निकल गया तो भी धन संचय करने की जरूरत नहीं है। चाहे अलमारी भर दो नोटों की तरह धन संचय, चांदी सोना कितना भी इकट्ठा कर दो, लेकिन यदि वो पुत्र कपुत्र है, कुपूत है, दुष्ट है, अन्यायी है, और गलत आत्मों का आसरा लेता है, शराब पीता है, पिंडीबाजी करता है, सब दुनिया फंस गया, तो वो निश्चित रूप से धन को बर्बाद कर देगा। इसलिए दोनों ही पंक्तियों में पुत्र के ऊपर बात कही है कि पुत्र यदि सुपूत है तो धन संचय करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं कमा लेगा, और पुत्र यदि कपूत है तो भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बर्बाद कर देगा। इसलिए दोनों पंक्तियां जो हैं लाट प्रकार से या ऐश्वर्यशाली व्यक्ति की तरह से निकाली गई हैं। इसका अनुभव करने पर ही अर्थ बैठता है, इसलिए यहाँ लाटानुप्रास अलंकार हुआ। और अनुप्रास अलंकार के बाद में शब्दालंकार का दूसरा भेद है यमक अलंकार। देखेंगे, सीखेंगे। यमक यमक अलंकार शब्दालंकार का दूसरा भेद है। यमक यानी यथा इसकी परिभाषा यूं बना सकते हो, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयुक्त हो और अर्थ हर बार उसका भिन्न निकले, वहां यमक अलंकार होता है। यानी इसको चाहे एक शब्दों में एक पंक्ति में इसकी परिभाषा चाहे यूं याद रखिए, जहां भिन्नार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, भिन्न अर्थ, शब्द एक जैसे हों लेकिन अर्थ भिन्न दे रहे हैं, तो वहां तुरंत पहचाने साहब यमक अलंकार है। और शब्द अलंकार का दूसरा भेद यमक अलंकार है, जिसमें भिन्नार्थक शब्दों का जहाँ प्रयोग है वहाँ यमक अलंकार होता है। चाहे और अपनी ओर से सरल बनाओ तो इसकी परिभाषा यूं बना सकते हो, जहाँ शब्द तो एक जैसे ही हैं, दो या दो से अधिक शब्द हैं और एक जैसे ही हैं, लेकिन उनका अर्थ उस वाक्य में, उस काव्यांश में अलग अलग निकल रहा है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। सरल सी परिभाषा है, सरल सी बात है, लेकिन कब पंक्तियों को समझिए जिससे आप इसको सहज रूप में समझ सकें। इसकी जैसे मैंने इसके उदाहरण लिखे हैं, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकार, या खाए बोराय जग व पाए बोराय। कभी का दुआ है कि कनक कनक से, कनक के दो अर्थ हैं, शब्द एक ही हैं। कनक माने धतूरा, एक वो पौधा होता है जिसको खाने से आदमी पागल हो जाता है, विषैला पौधा होता है, उसको धतूरा बोलते हैं अपनी भाषा में। तो धतूरा और कनक मानी सोना, दोनों शब्द एक जैसे हैं लेकिन अर्थ दो दे रहे हैं। भाई कनक कनक से 100 गुनी, सोने में धतूरे से 100 गुनी मादकता होती है, अर्थात गर्व की भावना होती है, अधिक होता है। क्यों? क्योंकि या खाए बोराय जब, धतूरे को यदि कोई खा जाए संसार में कोई आदमी, तो बोराय मानी पागल होना, यहाँ भी यमक है। बोराय मानी पागल होना, और इस बोराय का अर्थ है बोरा हो जाना, अर्थात धनी हो जाना। धतूरे को खाने से, पहले वाले शब्द कनक को खाने से व्यक्ति बोराय हो जाता है, पागल हो जाता है, और दूसरे चीज की प्राप्ति पर पाए, संसार में दूसरा जो कनक अर्थात स्वर्ण की प्राप्ति होने पर वो बोराय धनाढ्य व्यक्ति बन जाता है। इसलिए यहाँ देखो पाठ को, कनक कनक के दो अर्थ और बोराय के दो अर्थ। इस बोराय का तो है पागल हो जाना, इस बोराय का अर्थ है धनाढ्य हो जाना। इसलिए ये दोनों जगह एक ही तरह के शब्द आए हैं लेकिन भिन्न अर्थ दे रहे हैं, इसलिए यहाँ यमक अलंकार हुआ। और इसके लिए भूषण कवि का एक पद है जो आपके कवियों के द्वारा बार बार आपके सामने रखा जाता है, सुना रहा हूं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, इसमें हर पंक्ति भूषण कवि ने छत्रपति शिवाजी की प्रशंसा के बारे में लिखी है, जिसमें हर पंक्ति में ये यमक अलंकार है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, 3 बेर खाती सब 3 बेर खाती है,
विजन डोलाती ते विजन डोलाती है, शिवराज वीर तेरे त्रास नगन जड़ाती तेव नगन जड़ाती है। भावार्थ कर रहा हूं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, यहाँ मंदिर पहला शब्द मंदिर आया है, इसका अर्थ है महल। जो ऊंचे महलों में रहने वाली थी वो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। दूसरा मंदिर का अर्थ है पहाड़। वो अब शिवाजी के भय से पहाड़ों में चली गई, जंगलों में रहती है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। 3 बेर खाती, सब 3 बेर खाती है। महलों में रहती है जो 3 बार खाना खाया करती थी, स्वादिष्ट भोजन किया करती थी, वो अब 3 बेर खाती है। बेर एक झाड़ का फल होता है, वो बेर खा करके 3 बेर खा कर गुजारा करती है, अर्थात भूखी प्यासी रहती है। विजन डुलाती थी, वो विजन डुलाती है। दोनों शब्द हैं। विजन, विजन पहले बार विजन का शब्द पंखा। पुराने जमाने में बिजली के पंखे से नहीं, हाथ से हवा की जाती थी, इसीलिए कवि ने कहा कि जो महलों में बैठे बैठे पंखे डुलाया करती थी। डुलाने का अर्थ है हिलाना यहाँ। अब वो विजन डुलाती है। दूसरे विजन का अर्थ है जंगल में डुलाती है, मन डोलती है, अर्थात भटकती है। अब वो जंगल में भटक रही है। विजन डुलाते थे और विजन डुलाती है। शिवराज वीर तेरे त्रास, हे छत्रपति शिवाजी तेरे वैसे भूषण बनत, भूषण कवि कहता है कि तेरे वैसे नगन जड़ाती थे और नगन जड़ाती है। यहाँ भी नगन और जड़ाती के 2 अर्थ निकलेंगे। नगन जड़ाती, अंगूठियों में नगिनी जड़ाया करते हैं, तो जो अंगूठियों में अपने नगिनी जड़वाती थी वो अब नगन जड़ाती है। दूसरे नगन का अर्थ निकला नंगी बुच्ची जड़ाती है, मन सर्दी मरना, जाड़े मरना। इसलिए हर बार हर पंक्ति में 2-2 शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ रहे हैं। अतः भिन्नार्थक शब्दों का प्रयोग हुआ तो कवि का पूरा पद ही यहाँ हम ये कह सकते हैं कि भाई ये यमक अलंकार में है। और यमक अलंकार में इसी तरह से और एक दे रहा हूं, ठीक से बैठा लीजिए। गया गया गया, अब ये मजाक में नहीं कर रहा हूं, एक वाक्य है गया गया गया, लेकिन इसमें यमक अलंकार निश्चित रूप से यमक है, क्योंकि गया नामक कोई व्यक्ति है और दूसरा गया है किसी शहर के लिए आया है और तीसरा गया शब्द है के लिए शब्द है। यानी गया नामक व्यक्ति गया नामक शहर में गया, अर्थात गया गया गया, इसमें यमक अलंकार है। और है एक वाक्य जैसे बार बार सामने आ सकता है, सजना को सजना है अपने सजना के लिए। यहाँ सजना शब्द से शब्द का 3 बार प्रयोग किया गया है, लेकिन तीनों बार भिन्न अर्थ दे रहा है। सजना नाम की कोई महिला है, उसको सजना है श्रृंगार करना है, दूसरी सजना का अर्थ है श्रृंगार करना है, और तीसरे सजना का अर्थ है अपने पति के लिए। पति को सजना कहा जाता है, इसलिए सजना को सजना है अपने सजना के लिए। सजना नामक महिला को अपने पति के लिए सजना है, श्रृंगार करना है। अतः यहाँ यमक अलंकार हुआ और इस तरह से यमक अलंकार का रूप हमारे सामने आया। अब यमक के यदि भेद का कभी आपसे पूछ लिया जाए तो सरल सी बात है, यमक के 2 भेद हैं, अभंग यमक और सभंग यमक। अभंग यमक का मतलब है अभंग, जिसमें शब्द भंग नहीं होते हैं और भिन्न अर्थ दे देते हैं, वहां तो अभंग यमक है। जैसे 3 बेर खाती, सब 3 बेर खाती है, किसी शब्द का तोड़ फोड़ नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ अभंग यमक हुआ। और सभंग यमक में जहाँ शब्दों को तोड़ मरोड़ करके और उसका अर्थ लिया जाता है, जैसे कुमोदनी मानस मोदनी, यहाँ कुमोदनी नामक ये पानी के ऊपर आती है इकाई, उसको कहते हैं, वो मानस मोदनी, अर्थात मोदनी शब्द कुमोदनी को तोड़ करके इसको भंग कर दिया गया। अतः यहाँ सभंग यमक हुआ और इस तरह से यमक अलंकार का हमने भेद सीखा, ज्ञान लिया, और अनुप्रास अलंकार के 2 भेद हमारे सामने आए। और अब तीसरा भेद है, अनुप्रास अलंकार का पहला भेद हमने सीखा था, दूसरा यमक का अभ्यास किया, अनुप्रास शब्दालंकार में अनुप्रास और यमक का। तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का को उभयालंकार की श्रेणी में रखा जाता है, अर्थात इसमें ये कहा गया है, श्लेष का शाब्दिक अर्थ है चिपका हुआ। कहने का आशय यह है, जहां
एक शब्द का अर्थ अन्य शब्दों के साथ अलग अलग निकल रहा है। शब्द वही है लेकिन अन्य शब्दों के साथ उसका अर्थ यदि भिन्न भिन्न निकल रहा है तो वहां श्लेष अलंकार होता है। एक ही शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न शब्दों के साथ चिपका हुआ अलग अलग दे रहा है शब्द का अर्थ, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष में जैसे एक प्रचलित सा पद है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। यहाँ दूसरी पंक्ति में पानी जो शब्द है उसका अर्थ मोती मानस और चून के साथ, तीनों के साथ भिन्न भिन्न निकल रहा है, अतः यहाँ श्लेष अलंकार हुआ। पानी का अर्थ मोती के साथ उसकी चमक दे रहा है, मनुष्य के साथ पानी का अर्थ उसकी इज्जत आबरू मान सम्मान से निकल रहा है, इज्जत से, और चुनने के साथ झाटे के साथ पानी का अर्थ जल निकल रहा है, अतः पानी गए न उबरे मोती मानस सून। यहाँ पानी शब्द का तीन अर्थ निकल रहे हैं, तीनों शब्दों के साथ अलग अलग, अतः यहाँ श्लेष अलंकार हुआ। अब श्लेष अलंकार अपने आप में शब्दालंकार का तीसरा भेद है और इसके भी कोई श्लेष के भी दो भेद बताए गए हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष। यानी जहाँ शब्द में श्लेष हो रहा है वहाँ शब्द श्लेष है, जैसे पानी गए न उबरे मोती मानस सून, और अर्थ में भी इसका श्लेष हो रहा है तो अर्थ श्लेष है। और इस प्रकार से तीसरा जो भेद है शब्द अलंकार का श्लेष, इस पर हमने विचार किया, सीखा। अब इस प्रकार शब्द अलंकार के तीनों भेद हमारे सामने आए। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास के 5 भेद सीखे हमने, यमक के 2 भेद सीखे और श्लेष के भी 2 भेद सीखे। और इस तरह से आज की इस प्रक्रिया में हमारा शब्द अलंकार पूर्ण हुआ। आप इनको याद रखते हुए भगवान करे आप इसको अच्छी तरह से याद रखते हुए याद करें, स्मरण करें, आपकी ज्ञान वृद्धि हो, ऐसी मेरी आत्मा की ओर से आपको आशीर्वाद देता हूँ। नमस्कार।